जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु विद हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी के बारे में, जो अभी देश के नए सीडीएस बने हैं। ठीक, तो भैया आज उनके बारे में पढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का जन्म 18 मई 1961 में हुआ था और भैया आज कहाँ हुआ था? पौड़ी, उत्तराखंड में। और भैया ये रिटायर कब हुए? तो भैया रिटायर हुए थे मई 2021 में भैया रिटायर हुए। ठीक, केंद्र सरकार ने हाल ही में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में नियुक्त किया है, यानी सीडीएस के पद के रूप में नियुक्त किया है। इससे पूर्व के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अनिल चौहान 2021 में पूर्वी सेना कमांडर के तौर पर सेवानिवृत्त हुए थे, जिससे तकरीबन 9 महीने बाद उनकी नियुक्ति बतौर सीडीएस पद पे की गई, यानी सीडीएस के पद पर उन्हें 9 महीने बाद में नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को बुधवार को दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस यानी स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया, यानी सीडीएस के पद में नियुक्त किया गया है। जनरल विपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन के 9 महीने बाद बुधवार को भारतीय सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, सेवा के 40 वर्ष तक अपनी सेवाएं देने वाले अनिल चौहान को पिछले साल ही सेवानिवृत्त हुए थे। वह सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। ठीक, क्लियर हुआ? बढ़ते हैं नेक्स्ट। 18 मई 1961 में जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को 1981 में भारतीय सेना के 11 गोरखा राइफल के कमीशन प्रदान किया गया था। ठीक, अनिल चौहान 2019 के पूर्व कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने थे और 2021 में वे सेवा में अपनी सेवानिवृत्ति के पदभार तक संभाला, यानी वे मई 2021 तक वे सेवा में अपनी सेवानिवृत्ति तक पदभार को संभाला था। ठीक, जनरल चौहान के सामने कई अहम चुनौतियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती थल सेना, वायुसेना और नौसेना को एकीकरण को पूरा करना होगा, उन्हें 5 थिएटर कमान बनाने के काम को आगे ले जाना होगा, यानी उन्हें 5 थिएटर कमान को बनाने के साथ साथ आगे ले जाना होगा। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है निजी भागीदारी व स्वदेशी रक्षा खरीद, यानी सामानों को खरीदना, स्वदेशी रक्षा सामानों को खरीदना होगा। ठीक, और भैया एक इनकी जिम्मेदारी और रहेगी अग्निवीर वाली जो है, उसमें भी इनका भागीदार कुछ रहेगा। देश के नए सीडीएस चौहान लेफ्टिनेंट जनरल हैं। ठीक, यानी देश के नए सीडीएस चौहान अनिल चौहान पहले लेफ्टिनेंट जनरल हैं। ठीक, जो अब 3 सेनाओं के प्रमुख के ऊपर होंगे। अनुभव और वरिष्ठता के हिसाब से वे मौजूदा तीसरे सेना प्रमुख के सीनियर हैं। ठीक, जनरल चौहान भारत के पहले सीडीएस पूर्व सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत की जगह लेंगे। जनरल विपिन रावत की पिछले साल 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी। ठीक, दुर्घटना में यानी मृत्यु हो गई थी। अभी हाल ही में बीते दिनों में भारत सरकार द्वारा सीडीएस के नियुक्ति के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। नए नियम भैया कौन कौन से वो जान लेते हैं। नए नियम के अनुसार पिछले 2 वर्षों में सेवानिवृत्ति होने वाले 3 सेनाओं के सभी 3 स्टार व 4 स्टार अधिकारी ही सीडीएस पद के लिए पात्र हैं। यानी भैया जो 2 वर्षों में सेवानिवृत्त यानी 2 वर्षों में के यानी अभी हुए हैं, यानी रिटायर हुए, और उनके साथ साथ में 3 स्टार और 4 स्टार अधिकारी ही सीडीएस पद के लिए पात्र होंगे। और भैया इस पद के लिए आयु भी निर्धारित की गई है। इस भैया पद के लिए आयु क्या निर्धारित की गई है? तो भैया इस पद के लिए आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई है। सीडीएस पद की भैया घोषणा कब हुई थी? भैया ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो भैया सीडीएस पद की घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2019 में हुई थी। यह भारतीय सशस्त्र बलों का प्रमुख एवं सर्वोच्च पद का अधिकारी पद होता है। भैया सबसे बड़ा पद होता है ये। चीफ डिफेंस स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ठीक,
जिससे सदस्य के रूप में तीनों सेनाओं का प्रमुख शामिल होता है। ठीक, अब यह उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। हाल ही में देश के नए अगले चीफ ऑफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया अनिल चौहान जी को नियुक्त किया गया है अगले CDS के पद पर। भारतीय सेना का सर्वोच्च अधिकारी पद भैया कौन सा होता है? तो भैया सबसे बड़ा ये पद होता है CDS, जिसपे अनिल चौहान जी भी बैठेंगे। भैया दूसरे होंगे। ठीक, पहले भैया थे तो वो पहले जनरल विपिन रावत थे, और भैया दूसरे जो होंगे वो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी होंगे। भैया CDS अनिल चौहान का जन्म कब हुआ था? तो भैया 18 मई 1961 में हुआ था। भैया पौड़ी में हुआ था। पौड़ी भैया कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक, भारतीय थल सेना के नए सेना प्रमुख भैया कौन है? तो भैया मनोज पांडे जी हैं। भारत के नए सेना प्रमुख भैया कौन है? तो भारत के भैया नए सेना प्रमुख R हरि कुमार हैं। भैया उसका मुख्यालय जान लेते हैं। भैया तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। और भैया नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भैया नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को भैया। ठीक, तो भैया उससे पहले जान लेते हैं कुछ बातें। भैया लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भैया रिटायर कब हुए थे? मई 2021 में भैया रिटायर हुए थे। ठीक, और भैया ये CDS पे बैठने वाले किस पद पे होंगे, यानी CDS पद पे इनका कौन सा नंबर होगा? तो भैया इनका दूसरा नंबर है, ये ज़रूर याद रखिएगा। ठीक, तो भैया मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।